यस दोस्तों, आज काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है, समय भी देना पड़ता है। और देखिए, घर है, गृहस्थी है, इसमें दो बर्तन की आवाज़ भी आएगी। अभी शायद मेरे बैक में मिक्सी चल रही है, रूम तो बंद है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग भी बियर करने की कोशिश करें। आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है अडानी की कंपनीज और TTML। दोनों के लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप कुछ बोलो, आप कुछ बताओ। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास अडानी की 6-7 कंपनी है ये हैं, और मैं सभी को एक एक करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा बड़े आराम से। आप इस वीडियो को आगे पीछे करके खूब अच्छी तरह से देखिए। और बड़ी इंटरेस्टेड कंपनीज हैं अडानी की। और मैं आपको बताऊं, मेरे साबरमती में एक अडानी गैस हुआ करता था, और अडानी जी नवरंगपुरा में रेलवे क्रॉसिंग के पास इनका ऑफिस हुआ करता था, और मैं इनके बहुत क्लोज रहा हूं दोस्तों। अडानी पढ़े लिखे CA हैं, गौतम अडानी जी, और बहुत ही अच्छी बिजनेस करनी जानते हैं पहले से ही, और ग्रास रूट से उठ के ऊपर आए हैं। एक तरफ धीरू भाई अंबानी जी थे, ग्रास रूट से उठ के, क्या वो तो बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं, और अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने विमल को खड़ा किया था। विदेशों में, गल्फ में पेट्रोलियम में काम करके, पेट्रोल पंप पे सन 82-83 जब मैं अहमदाबाद पहुंचा, तो करसन गावरी जी निरमा वाले और धीरू भाई अंबानी जी की स्थिति एक सी थी। जो निरमा वाले थे, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी बच्ची के नाम पे इस कंपनी का नाम निरमा रखा गया था। निम्मो उसका नाम था बच्ची का, जो उसके चाचा करसन गावरी जी चलाते हैं शायद, अभी भी जिनका कॉलेज है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब उद्योग गुजरात के अंदर कोई ऐसा नहीं है ऊपर से आ गए हो, मेहनत के बल पे उन लोगों ने खड़े किए। और मैंने उनको बड़े नज़दीक से देखा दोस्तों, नज़दीक से देखा। साइकिल पे निर्मा पासिंग पाउडर जनता नगर अहमदाबाद चांदखेड़ा में बेचते मैंने देखा है। धीरू भाई अंबानी जी की भी कहानी। तो एक तरफ गौतम अडानी जी और एक तरफ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। दोनों में झगड़ा हुआ, माँ कोकिला बहन ने बंटवारा कराया, छोटे भाई की छांट रखवाई, छटी हुई कंपनियों को क्या हालत हो गई आपको सबको पता है। मुकेश अंबानी बड़े थे, गंभीर थे, बाप के बहुत ज़्यादा गुण उनके अंदर समाये हुए थे, और उन्होंने बिजनेस संभाला, और बिजनेस संभालते संभालते आज वो काफ़ी अच्छे एक भारत वर्ष की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, टाटा स्टील की तरह। रतन टाटा जी की भी कहानी मैं अभी पढ़ रहा था कि दुराब जी को तो कुछ गिरवी रखना पड़ा था टाटा स्टील छुड़ाने के लिए एक बार। तो दोस्तों, ये अजीबोगरीब घटनाएं हैं इन कंपनियों के लिए, वैसी आसमान से नहीं टपकी हैं। ये इंसान ग्रास रूट लेवल के इंसान हैं, इनका कोई मजाक उड़ा नहीं सकता, उड़ाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब इस शेयर बाज़ार के बारे में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो YouTube चैनल की गाइडलाइंस और अपने सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार देना अनिवार्य है अपनी ज़बान से। लिखे हुए को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ ही लेंगे। तो दोस्तों, जो भी मैं वक्तव्य इस YouTube पे शेयर बाज़ार के बारे में दूंगा, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप उनको पर्सनली ना लें, और उनके आधार पे कोई शेयर खरीदना बेचना आप करेंगे तो आपकी खुद की जिम्मेदारी, लाभ हानि की होगी। मेरा उसमें कोई जवाबदेही नहीं होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही लाभ हानि वाला काम करें। मैं सिर्फ ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना वक्तव्य अडानी जी और टाटा TTML पे, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र पे कुछ वक्तव्य अपने दे रहा हूँ, एज पर डिमांड ऑफ माई मेंबर्स ऑफ टेलीग्राम और व्यूवर्स, इवन जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं
तो दोस्तों देखिए अडानी जी की 7 कंपनी हैं। अब देखिए मैं एक एक करके ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं अडानी पावर लेता हूँ दोस्तों। देखिए अडानी, बहुत जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। 10 रुपये का शेयर है दोस्तों। 3,945 करोड़ की बहुत बड़ी इक्विटी है दोस्तों। रिजर्व माइनस में 3,359 रुपये, 59 करोड़ रुपए। और दोस्तों देखिए इसमें प्रमोटर की इक्विटी, अडानी जी की एक खासियत है, अपनी इक्विटी कम नहीं है किसी भी कंपनी में। अडानी पावर में 74.97% की इक्विटी है। और दोस्तों अडानी जी की इस कंपनी में काफ़ी शेयर गिरवी रखे हैं दोस्तों। 27% शेयर अडानी पावर के गिरवी रखे हैं। अब मैं ये सोच, देखिए मुझे भी ज्ञान हुआ आप लोगों के लिए, आपने मुझे काम दिया, मेरा भी ज्ञानवर्धक हुआ, आपका भी जरूर होगा। मैं सोच रहा था कि यार ये रोज़ FII बेचते हैं, क्या बेच के चले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इन कंपनियों को ये लोग बेच रहे हैं। 12% से 11% इक्विटी FII की रह गई है। अब आप कहेंगे ये भी कुछ बेचा, 1% तो है। नहीं दोस्तों, ये अडानी पावर पे कुछ केस चला हुआ था और इसका जो ट्रेडिंग थी वो हॉल्ट पे थी, जिसमें अब DII ने भी 7% से 5% इक्विटी कर दी है। गिरवी भी रखे हुए हैं। जिस कंपनियों के शेयर गिरवी हैं देखिए वो ज़्यादा मेरी पसंद तो बिल्कुल नहीं होती। आपकी पसंद हो ना हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अडानी पावर दोस्तों सबसे ऊपर 52 हफ्ते में, पिछले 52 हफ्ते में 256 रुपये गई है और सबसे नीचे 70 रुपये चला करता था। आज की तारीख में 223 रुपये का भाव है। और इसका जो P/B, प्राइस बाई बुक वैल्यू है, वो 173 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। बड़ा कॉस्टली शेयर है इस टाइम पे, बड़ा महंगा शेयर है। अच्छी तरह से कान खोल के सुन लीजिए आप सब। बुक वैल्यू सिर्फ 1.25 है, 1.2 ना के बराबर है दोस्तों। EPS तो इसकी अभी मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन सेल बता देता हूँ दोस्तों। देखिए 2020-21 में सेल हुई इसकी 26,221 करोड़ की और 1,269 करोड़ का इसको फ़ायदा हुआ। अब आप कहेंगे ये भागा क्यों? ये इसलिए भागा, 2020-21 में इसकी सेल हुई 26,221 करोड़ की और 1,269 करोड़ का पहली बार इसको फ़ायदा हुआ। अदरवाइज ये पिछले 4-5 साल से लॉस में ही चल रही थी। इसका सेल तो अप थी लेकिन इसका प्रॉफिट माइनस में था दोस्तों। ओके, अब ये कहेंगे कि वो एक्सपेक्टेशन में चल रही है। 2020-21 में सेल ज़्यादा थी, 1,269 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों 2021-22 में 21 देखिए 9 महीने का तो रिजल्ट आपके सामने आ ही गया। 12 महीने का मैंने एक्सट्रापोलेट किया है, 24,000 करोड़ की बिकवाली और मात्र 300 करोड़ का, 1,269 करोड़ की जगह मात्र 300 करोड़ का इसको प्रॉफिट होगा। खर्चा ही निकलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी से आप प्लीज़ दूर रहिए। जब इसके Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तो ये दोबारा 100 रुपये के आसपास देखेगा। मेहरबानी करके इसके तरफ आप मत देखिए। इस शेयर के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अब दूसरा शेयर, इसका नाम है दोस्तों अडानी ग्रीन। हो सकता है ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके माध्यम से पावर जनरेट करता है। पहले वाला बिजली के माध्यम से पावर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन करता था। ओके, तो ये अडानी ग्रीन जो है इसकी राम कहानी भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। इसमें इक्विटी 1,564 करोड़ की है दोस्तों। रिजर्व माइनस 703 करोड़ के हैं। रिजर्व माइनस में है दोस्तों। देखिए प्रमोटर की 61.2 इक्विटी बढ़ी है इसमें अडानी ग्रीन में। अडानी ग्रीन में 56 से 61% की प्रमोटर की इक्विटी बढ़ गई है। और FII ने अपनी इक्विटी, FII की भी दोस्तों बढ़ी है। FII की भी थोड़ी सी इक्विटी बढ़ी है, ना के बराबर। और DII की इक्विटी कम हुई है 21.16%। अब इसमें आ जाते हैं इसके जो शेयर प्लेस्ड हैं 0.8 से 0.9% तक हैं इक्विटी के रेशो में। तो इसके शेयर दोस्तों प्लेस्ड हैं और हाई गया है ये अडानी ग्रीन 2,955 रुपये और लो गया 874 रुपये। अभी चल रहा है 2,864 रुपये, यानी सारे शेयर्स लगभग अपने पीक के नज़दीक चल रहे हैं।
पी बाई बी दोस्तों 570 है इसकी प्रॉफिट बाई बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू 5 ही है, ओनली 5, इसलिए बहुत महंगा शेयर है, बहुत महंगा। EPS 0.68 है, यानी इसका जो भाव है वो 6 रुपये होना चाहिए था दोस्तों EPS के अनुसार, क्योंकि 1 पे 10 रुपये होता है, 2 पे 20 होता है, 0.68 इसकी EPS है। अब देखिए ये क्यों इतना ऊपर चल रहा है, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो खासियत होगी। सेल देखिए इसकी 2020-21 में अडानी ग्रीन की 3124 हुई और दोस्तों 176 करोड़ का फ़ायदा हुआ, तो 3 पंजे 15, आई थिंक 5% का मार्जिन इस पर मुश्किल से था। अब 2021-22 में दोस्तों प्रिडिक्शन ये है कि 4800 करोड़ की इसकी बिक्री होगी और 480 यानी 10% का इसको प्रॉफिट होगा, और इसीलिए ये हमेशा रेड में रही, ये रेड में रही हमेशा, और अब ये ज़बरदस्त 2 साल से 2020-21 एंड 21-22 ग्रीन में चल रही है, इसलिए इसका स्टॉक इन द एक्सपेक्टेशन ऊपर में इसका भाव चल रहा है। ये हमेशा रेड में रही दोस्तों, लेकिन अभी ये ज़बरदस्त ऊपर की तरफ चल रहा है। और डेप्ट तो आपको पता ही है, भारी भरकम अडानी पावर पे भी डेप्ट है और अडानी ग्रीन पे भी डेप्ट है। तीसरी कंपनी है दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन, ये पावर ट्रांसमिशन एंड इक्विपमेंट का काम करता है। अडानी ट्रांसमिशन 1099 करोड़ की इक्विटी है, रिजर्व प्लस में है दोस्तों 4989 करोड़ के। अडानी ट्रांसमिशन लगता है पुरानी कंपनी है, 74.92% की इक्विटी है अडानी जी की, और इसमें दोस्तों FII ने 19% से 20.8% इक्विटी खरीदी है, बढ़ाई है, और DIA ने भी 2.5 से 2.92 किया है। और दोस्तों इसमें जो गिरवी शेयर थे 27%, ये पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ, मार्च 2021 से मार्च 2020 तक का डाटा है मेरे पास, 2022 तक का डाटा है मेरे पास। तो दोस्तों 27% से काफ़ी 7.22% गिरवी शेयर रह गए, ज़्यादा मतलब कम हो गई है बहुत, और 3000 इसका मैक्सिमम रेट गया है, 860 रुपये इसका मिनिमम रेट गया है नीचे से नीचे, और अभी 2690 रुपये चल रहा है। P बाई बी प्राइस बाई बुक 41 है, बुक वैल्यू 65 है इसकी, और EPS इसकी 9.02 है दोस्तों। इस कंपनी में थोड़ा सा मुझे अडानी ट्रांसमिशन में कुछ जान दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये 2020-21 में 9926 करोड़ की बिक्री थी, 1289 करोड़ का इसको प्रॉफिट था। ये पावर ट्रांसमिशन एंड इक्विपमेंट का काम करता है, 1289 करोड़ का इसको प्रॉफिट था दोस्तों, और लगभग 12-13% का मार्जिन। और अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10,000 करोड़ की बिक्री होगी अडानी ट्रांसमिशन की, और 1300 करोड़ का इसको प्रॉफिट होगा। दोस्तों इस कंपनी की खासियत ये है, क्योंकि देखिए इसके रिजर्व प्लस में मैंने बताए हैं आपको, जो 4,989 रुपये हैं, 89 करोड़ हैं, वो इसलिए है कि ये ऑलवेज सेल तो ज़्यादा रही है, इसको प्रॉफिट भी लगातार होता रहा, इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट भी होता रहा। इन सारी कंपनियों की एक विशेषता मैं इकट्ठी अभी बता देता हूँ बात बात में। देखिए ना तो इन कंपनियों ने कभी किसी को कोई डिविडेंड दिया, ना ही कभी स्प्लिट हुए, ना ही कोई राइट इशू दिया, और बोनस की तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश थी ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि जब माइनस में रिजर्व है तो बोनस तो कहाँ दिया जाएगा। और इक्विटी 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़ की है। तो दोस्तों ज़बरदस्त FII का पैसा इन्हीं कंपनियों में आया, और ज़बरदस्त FII का पैसा इन्हीं कंपनियों से निकल रहा है। लेकिन हमारे अडानी जी जान से इनकी अगवानी में जुटे हुए हैं, देश को एक उन्नति की तरफ ले जाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों चौथी कंपनी है टोटल गैस। टोटल गैस क्या है दोस्तों, ये मेरी जानी पहचानी कंपनी। देखिए अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, ये 10-10 रुपये के शेयर हैं, लेकिन टोटल गैस बहुत पुरानी, यही टोटल गैस है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। साबरमती में इसका एक गैस स्टेशन हुआ करता था। तो
ये 1 रुपये का शेयर है, 110 करोड़ की इक्विटी, ये सबसे पुरानी कंपनी है अडानी जी की, और 1823 करोड़ के रिजर्व में कंपनी के पास। प्रमोटर की इक्विटी तो वही सब में बराबर सी है, 74.8% है। और दोस्तों इसके शेयर भी गिरवी हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें एफआईआई ने 20.27 से 18.16% रह गया। एफआईआई ने बेचा है माल। डीआईआई ने थोड़ा माल 2.15 से 4.72 कर दिया है, यानी खरीदा है दोस्तों। मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, ये अडानी जी की इकलौती कंपनी है जिसके शेयर प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है। इसका मैक्सिमम भाव गया 2740 रुपये, नीचे में था 774 रुपये, और आज 2500 रुपये इसका भाव चल रहा है। 152 इसका P/B है, यानी कॉस्टली है। देखिए अडानी टोटल गैस कॉस्टली है, और 17 इसकी बुक वैल्यू है दोस्तों। 4.21 इसका EPS एट प्रेजेंट, और दोस्तों 1695 करोड़ की सेल रही थी इसकी 2020-21 की, और 471 करोड़ का इसको फ़ायदा हुआ था। आज इसका फ़ायदा 2800 करोड़ की सेल होगी टोटल गैस को, और 560 करोड़ का इसको फ़ायदा होगा। यानी कि ये लगभग जो मार्जिन है 3 दूनी 6, ये ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। ये वही मार्जिन है जो हमारे गुजरात गैस पे है, जो हमारे इंद्रप्रस्थ गैस पे है, या जो हमारे पेट्रोनेट LNG पे है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है इस कंपनी को कि इसकी सेल हमेशा अप रही है, तो प्रॉफिट भी इसके हिस्से में आता रहा। और इसको दिक्कत थोड़ी सी यही है कि इसकी बिक्री जो है वो 2800 करोड़ की है, और 560 करोड़ का मार्जिन, थोड़ा सा EBITDA कम है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिजर्व भी नहीं है टोटल गैस पे। तो और इन कंपनियों पे दोस्तों काफ़ी कुछ गिरवी तो नहीं है इसके, बट इस पे कर्जा जो है 2.9 से 4.23 यानी बढ़ गया दोस्तों। इस कंपनी पे अडानी जी ने और डेप्ट ले लिया है, कर्जा ले लिया है। तो इतनी अच्छी कंपनी तो मुझे ये भी नहीं लगी है। अब एक होती है अडानी ट्रांसमिशन, ये ट्रेडिंग का काम करती है दोस्तों। इधर से लिया उधर बेचा, तो 109 करोड़ की इक्विटी है, 17,048 करोड़ के रिजर्व है। ये कंपनी बेस है अडानी जी की। 74.92% की इक्विटी, सभी में लगभग इतनी है। और एफआईआई ने 20% से 17% पर रह गया माल बेचा है। डीआईआई ने 1.2 से 4.97 खरीदा है माल दोस्तों। और इसके गिरवी रखे हैं शेयर 4.1%। ये 4.1% गिरवी का इक्विटी का होता है, यानी इतनी इक्विटी इसकी गिरवी है। और जिस कंपनी की गिरवी है दोस्तों, वो समझ लीजिए एक तरह से बंधक होती है। 2219 रुपये इसका ऊपर रेट गया है, 1051 रुपये का नीचे में गया है, और अभी लगभग ये 2199 रुपये इसका भाव चल रहा है। 12.79 इसकी P/B है, यानी अभी भी कॉस्टली है। कॉस्टली तो सारे शेयर्स हैं अडानी जी के, सस्ता माल कहीं नहीं है अडानी जी का। बुक वैल्यू 171 है, और दोस्तों EPS इसकी 8.39 है। और बिक्री ट्रांसमिशन का काम करती है। 2020-21 में 39,537 करोड़ का धंधा हुआ, बिक्री हुई। 746 करोड़ की इसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 746 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। और अभी एक्सपेक्टेशन इसकी बिक्री बढ़ने वाली है। सेल हमेशा अप रहा, प्रॉफिट भी रहा। डेप्ट इसका 1.4 से 0.89% रह गया, जो इस पर डेप्ट चढ़ा हुआ था वो डेप्ट कम रह गया। और क्योंकि हमेशा सेल ज़्यादा रही और प्रॉफिट भी रहा, इसलिए इसके पास में सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं, जो 17,048 करोड़ के हैं। और अभी 2021-22 में
लगभग इसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ट्रेडिंग में भी इसका सेल कम ही है, तो इसलिए कंपनी भी कोई ख़ास नहीं है दोस्तों। अब अडानी पोर्ट्स की बात आ जाती है। अडानी पोर्ट इसकी इक्विटी 512 करोड़ की है, और ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और इन जनरल काम करती है, और 30,055 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। 63.74% की अडानी जी के पास में इक्विटी है, और FII ने 17 से 14% कर दिया, यानी माल बेच के जा रहे हैं। DII इंटैक्ट हैं इसमें। और दोस्तों ये सबसे अच्छी लोग कंपनी मानते हैं अडानी पोर्ट। अरे इसके 15% शेयर तो गिर भी रखे हैं दोस्तों। क्यों अडानी पोर्ट चिल्ला रहे हो? मेरी समझ में तो ऐसी कंपनियां दोस्तों नहीं आती, नहीं मैं किसी को सुझाता हूँ ऐसी कंपनियों को। हाई अडानी पोर्ट का 901 गया है, मिनिमम 500 रुपये गया, अभी 840 रुपये चल रहा है। तो सब अपने हाई के पास ही चल रहे हैं। और 5.48 इसकी P/B है, 153 बुक वैल्यू है, और दोस्तों इसका EPS लगभग 24.5 है, लेकिन भाव फिर भी ज़्यादा है। और 2021-22 में 2020-21 में 12,549 करोड़ का धंधा हुआ, सेल हुई, और 5,063 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। दोस्तों मज़े की बात है, बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, इसमें फंसना मत। अभी इसकी सेल Q4 का जब रिजल्ट आएगा तो 15,000 करोड़ की एनुअल बेसिस पर होगी, और प्रॉफिट इसके डाउन हो जाएंगे 4800 करोड़ बस। इसलिए बाज़ार में अडानी पोर्ट का शेयर Q4 रिजल्ट आने पर नीचे कोई मुंडी होगी इसकी, गिरेगा। इसलिए इसकी तरफ को मत बढ़िएगा। डेप्थ इस पर 1.2 से 1.09 ओनली, थोड़ा सा उतरा है कर्जा इसके ऊपर से, ये कर्जे में है। तो इन नटसेल मैं कहूँगा कि जितनी भी अडानी जी की कंपनियां हैं सभी पे कर्जा है, और डेप्ट फ्री सभी, लगभग सभी के शेयर्स गिरवी हैं। टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो पुरानी कंपनी थी, सिर्फ यही एक विदाउट गिरवी है, इसका शेयर गिरवी नहीं है। सभी शेयर्स महंगे हैं। देखिए मैं नटसेल बता रहा हूँ रिकमेंडेशन अपनी, सारे शेयर्स महंगे हैं, सारे शेयर्स कंपनियों के शेयर्स गिरवी हैं, सिर्फ टोटल गैस को छोड़ के। और दोस्तों किसी भी कंपनी में अडानी जी ने दिल खोल के ना तो डिविडेंड दिया, ना राइट दिया, ना इनको स्प्लिट किया, ना कभी बोनस दिया, और कभी ऐसा भी नहीं कि इनके रिजर्व बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हों। उनमें अडानी ग्रीन का तो माइनस में रिजर्व है, अडानी पावर का तो 3,359 माइनस में रिजर्व है। तो दोस्तों रिजर्व भी 2-3 कंपनियों के तो माइनस में ही है। तो मैं इस अडानी ग्रुप की कंपनीज के फेवर में दोस्तों इस मौके पे, इस मुकाम पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, देश के लिए अडानी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं। इक्विटी FII निकाल के ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं माल, तो अडानी जी वहाँ भी जोर लगा देते हैं। अडानी जी अपनी शेयर मार्केट वैल्यू को कम नहीं होने देते। शायद ये एक टैक्टिक है, वो CA हैं, पढ़े लिखे हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से बिजनेस करना जानते हैं। और सातवीं कंपनी दोस्तों अडानी विल्मर है, एंड अडानी विल्मर के मार्जिन बहुत कम है। मैंने अभी ITC या हिंदुस्तान लीवर या मैरिको या डाबर या बाबा रामदेव सबके मुकाबले पे अभी देखे हैं। शेयर बहुत महंगा है, मार्जिन से EBITDA बहुत कम है, और पिछले 5-6-7 साल का डाटा नहीं है कि कंपनी का IPO अभी आया है, और इस कंपनी की भी हालत वही होगी जैसी और बाकी कंपनीज की है। तो मैं इन नटसेल यही आपको सलाह दूंगा कि वहाँ पैसा लगाइए जहाँ आपको 2 पैसे का डिविडेंड मिलता हो, आपको बोनस मिलता हो, आपको राइट मिलता हो। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, वहाँ पैसा लगाइए दोस्तों जहाँ आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो, बोनस मिलता हो। BPCL, HPCL, IOC सभी ने ही कहीं बार, और मेरा वो क्या था, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सभी ने कहीं बार बोनस दिए हैं।
रिलायंस, टाटा स्टील, इन्होंने भी बोनस दिए हैं दोस्तों। लेकिन मुझे अडानी जी के बोनस क्या, एक डिविडेंड 2 पैसे का देने की भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। और वहाँ पैसे लगे जो बोनस दें, वहाँ लगे जो डिविडेंड दें। बहुत अच्छे डिविडेंड देती हैं आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा स्टील, रिलायंस, बहुत अच्छे। इन्फोसिस 16 रुपये दिया है दोस्तों। टाटा स्टील ने भी, टीसीएस ने भी बहुत अच्छा 22 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अच्छी जगह पर लगाइए। ये लोग बोनस भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, स्प्लिट भी करते हैं, राइट भी देते हैं दोस्तों, एडिशनल एडवांटेज भी देते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई इन कंपनियों में लगी रहती है। और अपने अडानी जी का बहुत पुराना व्यापार है, बहुत दिनों से बिजनेस में है, 2-4-10 दिन में तो ये हो नहीं जाता। जिस कंपनियों के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है, इनके 6-6, 7-7, 8-8 साल के डाटा तो मेरे पास हैं दोस्तों। कुछ कंपनियां तो पिछले 6-7 साल से रेड में ही प्रॉफिट कम, सेल तो बढ़ रही थी लेकिन प्रॉफिट रेड में था। वो भी एक बिजनेस टेक्टिक होती है। अभी 2 कंपनियों का एक ही साल से ग्रीन में आया, लेकिन आज 21-22 में वो भी थोड़ा सा ग्रीन माइनस हो गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं कभी अपने व्यूवर्स को, अपने प्यारे दोस्तों को ऐसी कंपनीज में फंसने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार गाड़ी कमाई लगा कर आदमी फंस जाता है तो बहुत दुख होता है। खैर, अब आते हैं टाटा TTML पे। TTML को कहते हैं वो दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये बहुत पुराना दोस्त है। 6-7 रुपये चला करता था, 6-7 रुपये। और मैं ये देखता था कि यार इसने क्या पाप कर दिया। जब वोडाफोन या आइडिया ऊपर में भाग रहा था उन दिनों, ये तो बाद में इनको जुकाम हुआ है। और ये अपना भारती सुनील, अपने मित्तल जी की भारती एयरटेल एंड जियो आ गया तो वो भी ऊपर है। एंड टेलीकॉम कंपनीज, आरकॉम तो खैर डूब ही गया, वो तो कहानी मैंने बताई दी अनिल जी की, कि वो दूसरी पटरी पे चल पड़े थे। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्टॉक है टाटा टेली महाराष्ट्र TTML, ऐसे ही मैंने सबसे पहला यूट्यूबर जो 4-5-6 महीने पहले आपको बताया, 5 शेयर खरीद लीजिए, जमा कर लीजिए, मेहरबानी करके अभी भी मौका मत चूकिए। अरे मैंने देखा है यार, इस तजुर्बे का फ़ायदा उठाओ। टाटा टिमकेन ऐसे ही पड़ा रहता था, टाटा एलेक्सी ऐसे ही पड़ा रहता था। 3 शेयर बताए थे मैंने आपको, टाटा मेटेलिक, टाटा टिमकेन एंड टाटा एलेक्सी। तीनों की वही हालत थी जो आज टाटा टेली महाराष्ट्र की TTML की है। तो टाटा एलेक्सी, टाटा टिमकेन और टाटा मेटेलिक तीनों ऐसे ही निकले जैसे आज ये निकल रहा है। जब टाटा सन्स 5-5 हज़ार करोड़ इन्फ्यूज कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको 5 रुपये देने में क्या दिक्कत है? आपका 5,000 रुपये में क्या घिस जाएगा? अब ये कहेंगे कि जी इसकी वीडियो बनाइए, इसकी वो बताइए, राम कहानी रिजर्व बताइए। भाई आज सारे माइनस में है, बता दी मैंने राम कहानी इसकी। 1954 करोड़ की इक्विटी है, बहुत बड़ी है, हालांकि अडानी ब्रदर्स से कम है, रिजर्व भी माइनस में है, लेकिन शेयर एक्सपेक्टेशन में बढ़ते हैं, उम्मीद में भागते हैं। सुपर ऐप आना था, वो आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। रिजल्ट्स आपको सुपर ऐप के Q1 2022-23 में दिखाई देंगे, और Q2 में तो बिल्कुल क्लियर दिवाली पे दिए जल जाएंगे, झलक दिखाई दे जाएगी। और मेरे दिल से क्या कहलवा रहे हो? बस तुम ज़्यादा मत कहलवाओ, मेरे दिमाग से और कुछ निकल जाएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। आप आराम से आगे पीछे करके इस वीडियो को देखिए, और भाई पसंद आए तो देखिए, लाइक करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है और सुबह से मैं इसमें लगा हुआ था। कहीं बच्चे फंस ना जाएं। टाटा टेली को खरीदने की हुकूमत मैं अभी भी कर रहा हूँ। थोड़े थोड़े करके खरीदिए। मेरे भी 10 शेयर हाथ लगे थे,
किस रेट पे लगे थे, बच्चे लोगों को पता होगा। और दो शेयर और हाथ लगे थे इन बिटवीन। अभी ये लोअर सर्किट पे है, कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता। एक कहावत मुझे याद आ रही थी कि जब भी देखो तभी सवेरा, ऐसी कुछ है, ज़्यादा तो मुझे आती नहीं है। तो ये जो मुझे बताना था आपको बता दिया है। इसको ख़रीदने की मैं वकालत करता हूँ, सॉरी हुकूमत नहीं, वकालत करता हूँ टाटा TTML को। और आज आपको मैंने सारे अडानी एंड TTML के बारे में बता दिया है। बाकी बच्चों ने और भी कुछ काम दिया है, कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में भी काम दिया है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए भी काम दिया है। तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि वीडियो बने और आपके मोबाइल की स्क्रीन पे टाइम से आ जाए। आपके लाभांश की दोस्तों कामना करते हुए मैं यहीं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।